बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफिस होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था लॉकडाउन से पहले। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है लॉगरिथम। चैप्टर का नाम है लॉगरिथम। इसका जो सा पहला टॉपिक है आपका साइंटिफिक नोटेशन। पेज नंबर 58 बुक्स आप लोगों के पास हैं, तो पेज नंबर 58 पे ये टॉपिक होगा पहला, साइंटिफिक नोटेशन का। आप लोगों ने 9th क्लास की जो फिज़िक्स है चैप्टर नंबर 1, वहाँ भी आप लोगों ने ये साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा होगा। साइंटिफिक नोटेशन है क्या चीज़ कि एक बहुत बड़ी वैल्यूज़ को अगर आप सिंपल लिखने को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। लेट्स सपोज मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ 306, ठीक है। तो ये मेरे पास कोई एक वैल्यू है, तो इसको मैंने किस फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आप देखिए किस तरीके से मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा कि हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने क्या करना है, पॉइंट्स लगाना है, और जितने आपके पास जीरो होंगे, ये 1 2 3 4, तो ये 10 की पावर क्या आ जाएगी, 4। अगर मैं इस पॉइंट को ख़त्म करूंगा तो वापस आपके पास ये चीज़ आ जाएगी 30600। मतलब इसकी डेफिनेशन आपके पास क्या होगी, एक बहुत बड़ी वैल्यूज़ को एक छोटी वैल्यूज में एक आसानी से लिखने के तरीके को हम क्या कहेंगे, साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे। इसकी डेफिनेशन है पेज नंबर 58 पे, अ नंबर रिटन इन द फॉर्म a मल्टीप्लाइड 10 रेज टू पावर n। कि वो कहता है कि एक नंबर को अगर आप 10 रेज टू पावर n फॉर्म में लिखने को हम क्या कहेंगे, साइंटिफिक नोटेशन। ये आपके पास क्या होगा, कोई एक नंबर होगा, नॉन जीरो नंबर होगा। ये आपके पास नॉन जीरो होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो आप इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, 10 रेज टू पावर n लिखेंगे। ये n आपके पास क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। अब इंटीजर्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। ये आपके कौन से होंगे, इंटीजर्स होंगे। ये आपकी डेफिनेशन होगी, अ नंबर रिटन इन द फॉर्म a मल्टीप्लाइड 10 रेज टू पावर n वेयर 1 लेस देन एंड इक्वल टू a लेस देन 10 एंड n इज एन इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं। इसका द साइंटिफिक नोटेशन, ये इसकी डेफिनेशन होगी। साथ में इसकी एग्जाम्पल भी लिखी हुई है आपके पास। ये 1.5 मल्टीप्लाइड 10 रेज टू पावर 8, ये आपका कौन सी नोटेशन है, ये साइंटिफिक नोटेशन है आपकी। देखिए आप इसमें 10 रेज टू पावर 8, मतलब जो जीरो है इसमें कितने हैं, 8 जीरो हैं। अगर आप ये साइंटिफिक नोटेशन है, इसको आप ओल्डी नोटेशन में लिखेंगे तो आप किस तरीके से लिखेंगे, 1 5 0। तो ये आपकी कौन सी ओल्डी नोटेशन आ गई। आप अगर आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, 1.5 मल्टीप्लाइड 10 रेज टू पावर 8 होगा, ठीक है। देख ले पॉइंट कहाँ आएगा, 1 के बाद ये पॉइंट काउंट 3 3 6 और ये 2 8 डिजिट्स के बाद ये आपने 8 लिखा। इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट आपके पास 1 के बाद आपको क्या आएगा, पॉइंट आएगा। अब ओल्डी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं। इसी पेज नंबर 58 पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और राइट डाउन द पॉइंट्स। पॉइंट आपने लिखना है कि ओल्ड नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। पहला पॉइंट इसका कहता है, प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। पहला आपका पॉइंट क्या होगा, आपने पॉइंट 1, जब ओल्ड नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन की तरफ आप आएंगे तो आपने क्या, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। लेट्स सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ 0 5 ये 3। अब आप देख ले पहला डिजिट आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आपने यहाँ पॉइंट नहीं लगाना है, कहाँ पॉइंट लगाएंगे, 5 के बाद आपने पॉइंट लगाना है। फर्स्ट डिजिट आपके बाद का कौन सा होना चाहिए, आपका नॉन जीरो होना चाहिए। इसके बाद कहते हैं दूसरा जो आपका पॉइंट है, कहते हैं वही मल्टीप्लाई द नंबर। तो आपने क्या करना है, ये जो पावर है ना, पावर जो होगी 10 रेज टू पावर n, 10 रेज टू पावर n, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो यही थी। आप a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n, a आपके पास क्या था, यही डिजिट था, नॉन जीरो डिजिट, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n। जितने आपके पास जीरो होंगे, जो नंबर होंगे पॉइंट्स के बाद, उसको आपने किस फॉर्म में लिखना है, पावर फॉर्म में लिखनी है। अब ये पावर नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव, क्योंकि ये जो n है ये इंटीजर्स नंबर है। ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, तो जब आपने देखें कि राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे,
तो जो पावर होगी वो आपकी किस में होगी, पॉजिटिव में होगी। पावर किस में होगी, पॉजिटिव में होगी। जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो पावर किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में होगी। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ अगर आप जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ अगर आप जाएंगे, पॉइंट आपका लेट्स सपोज यहाँ पे है, तो लेफ्ट से जब राइट की तरफ आप जाएंगे तो जो इसकी पावर होगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। 10 रेज़ टू जो पावर होगी वो किस में होगी, नेगेटिव में। ये आपका 3 पॉइंट्स थे आपके पेज नंबर 58 पे। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, राइट डाउन द पॉइंट्स आपने लिखने हैं। ऑब्जर्व एक्सप्रेसिंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, या इस तरीके से है कि ओनली नोटेशन को हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के इसके कितने पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है, वो तीनों पॉइंट्स पेज नंबर 58 पे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ओनली नोटेशन में ये जो नोटेशन लिखी हुई ये वाली, इस नोटेशन को हम कहते हैं ओनली नोटेशन, आम जिसे कहते हैं। ओनली का मतलब है आम तरकीब, सादा अल्फाज में। तो ये आपके पास जो नोटेशन होगी ये कौन सी नोटेशन होगी, साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी तरकीब में। कि साइंसी तरकीब में हम किस तरीके से वैल्यू लिखते हैं। साइंसी तरकीब में साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है कि एक बहुत बड़ी वैल्यूज को आप एक छोटी वैल्यू में आसान तरीके से लिखने को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक हो गया। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 एक्सप्रेस, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, express each of the following in scientific notation, in scientific notation। फर्स्ट पार्ट इसका 5700, ये इसका फर्स्ट पार्ट। अब आप देख लें ये कौन सी नोटेशन में लिखा हुआ है, ओनली नोटेशन में लिखा हुआ है, कोई भी इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ। इसे हमने कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो मैंने अभी आपको बताया है कि साइंटिफिक नोटेशन को, ओनली नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का पहला जो सा स्टेप था वो क्या था कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने पॉइंट्स लगाना था। अब इसमें देखिए फर्स्ट डिजिट हमारा कौन सा है, 5 है, मतलब जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। पॉइंट हमने कहाँ लगाना है, 5 के बाद। कहाँ से कहाँ आ रहे हैं हम, लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ हम आ रहे हैं, यहाँ से इस तरफ आ रहे हैं 5 के बाद। तो इसकी जो सी पावर होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब आप देख लें कि 5 के बाद हमने पॉइंट लगाना है। कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है, 3 डिफरेंस का, 1 2 और ये 3 डिफरेंस का आपका डिफरेंस आ रहा है। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। पहला तरीका कार ये है कि जितने नंबर के बाद आपने पॉइंट्स लगाना है उतने जीरो लगा के आपने मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें। अब देखो 1 2 3 डिजिट्स के बाद आपने पॉइंट्स लगाना है, तो आपने क्या करना है कि 1000 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें। 1000 के साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी क्यों किया, क्योंकि देखिए हमने जो पॉइंट्स लगाना है 5 के बाद लगाना है। ये कहाँ से कहाँ किस तरफ से आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ आप आ रहे हैं, तो पॉजिटिव नंबर होंगे इसके। देख लें 3 डिजिट्स के बाद आपने यहाँ पॉइंट्स लगाना है, तो मैंने 1 लगा के ये 3 जीरो के साथ मल्टीप्लाई। अगर यहाँ फर्स्ट करें एक और जीरो आ जाता तो हम कितने 1 था, एक और जीरो लगा देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर आप 57 को डिवाइड करें 10 पे तो क्या आएगा, 5.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर कितने जीरो हैं, 3, 1 2 3। जितने जीरो होंगे उससे आपने क्या करना है, ये काउंट करके ये नंबर लिखेंगे। ये जो होगा ये आपका 3 क्या होगा, एक n नंबर होगा। ठीक है, एक तरीकाकार एक मेथड ये है। अगर आप इसे शॉर्टकट मेथड में करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, राइट से लेफ्ट है तो 5 के बाद आपका पॉइंट्स लगाना है, तो किस तरीके से करेंगे, 5.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। कितने नंबर का डिफरेंस है, 3, 1 2 और ये 3।
ये आपका कौन से ये शॉर्टकट मेथड हो गया आपका, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। और ये शॉर्ट एमसीक्यूज में भी पूछते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में है तो इसकी ओल्ड नोटेशन क्या होगी, ओल्ड नोटेशन है तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 2, 4 9 8 00। अब आप देखिए पॉइंट्स आपने कहाँ लगाना है, 4 के बाद आपने पॉइंट्स लगाना। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट डिजिट आपका कौन सा है 4, 4 के बाद आपने क्या करना है, आपने ये पॉइंट्स लगाना है। कहाँ से कहाँ आ रहे हैं आप, राइट से लेफ्ट आ रहे हैं। काउंट कर लें पॉइंट कहाँ लगाना 4 के बाद, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो पावर होगी 10 की वो कितनी हो जाएगी, 7 होगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, 7 डिजिट्स के साथ आप क्या करें, इसे मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी करें। 4 9 8 1 1 2 3 4 5 6 7, मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। 1 2 3 4 5 6 7, ये 3 ये 3 ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आपके पास क्या बचा, 4 9 8 100 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर आप इसको 4 9 8 को अगर आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 9, तो आपके पास जो आंसर आएगा 4.98 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर कितने कितने जीरो है, 7, 10 रेज टू पावर कितना हो जाएगा आपके पास, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी नोटेशन थी, ऑर्डिनरी नोटेशन थी। ये कौन सी नोटेशन आ गई, साइंटिफिक नोटेशन आ गई, ठीक है। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 3 आपके पास 9 6, पार्ट नंबर 3 9 6 अब पॉइंट्स आपने कहाँ लगाना है, 9 के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 7 होगा। तो आपने क्या करना है, तो 7 जीरो के साथ मल्टीप्लाई 1 7 जीरो के साथ आप डिवाइड भी करें और मल्टीप्लाई भी करेंगे। जितने नंबर के बाद आपने पॉइंट्स लगाना है उतनी आपने जीरो लगाने हैं, उस पर मल्टीप्लाई भी करना है और क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। 4 9 6 ये मल्टीप्लाई कितने, 7 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये काट के 3, ये 3 और 3 6 तक काट के 96 over 10 मल्टीप्लाई 10 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे 96 को 10 पे तो क्या आएगा, 9.6 मल्टीप्लाई कितने जीरो है, 7 जीरो, 10 रेज टू पावर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये आपका कौन सी नोटेशन आ गई, साइंटिफिक नोटेशन आ गई। ये तो ये सारे क्वेश्चन आपके राइट से लेफ्ट की तरफ आए थे। तो ये क्वेश्चन थे आपके पार्ट नंबर 3। अब है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 है 416.9। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले भी एक पहले से ही पॉइंट लगा हुआ था। हमने 3 पार्ट किए, तीनों पार्ट में किसी भी पार्ट में पहले से ऑलरेडी पॉइंट नहीं था। तो इस पार्ट में देखिए पहले भी उसने पॉइंट लगा दिया। अब 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। पहला तरीका कार क्या होगा, या तो पहले आप इस पॉइंट को ख़त्म करें। इस पॉइंट को हम कैसे ख़त्म करेंगे, पॉइंट को मैंने लगाना है 9 के बाद, मतलब लेफ्ट से कहाँ जा रहा है, राइट की तरफ। तो क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर लें आप, 416.9। इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1, तो ये 1 0 आ गया। पॉइंट को खत्म करने के लिए 1,
1 पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1, तो क्या क्या आ गया 0 आ गया। अब 4 1 6 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 है इसकी, ऊपर जाकर ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव है ऊपर जाकर क्या हो जाएगी ये नेगेटिव हो गया आपकी। अब हमने क्या करना है, ये आपकी आगे ओरिएंटेशन में आपने क्या करना है, यहाँ आपने पॉइंट लगाना है 4 के बाद, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब इसे पॉइंट आपने कहाँ लगाना है 4 के बाद, कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, तो कितने 1 लगा के कितने 0 3 4 1 6 9 1 2 3, क्योंकि 9 के या 4 के बाद राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं आप, ठीक है, तो कितने डिजिट का डिफरेंस आ रहा है 3 डिजिट, कितने 0 लगाएंगे 3 0 के साथ ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड 1 2 और ये 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -1। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे 4169 को 1000 पे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा इसका 4.196 4.169 10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -1। ये -1 जो हमने यहाँ इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए लगाया था। अब आप देख लें बेसिस क्या है, सेम पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, 4.169 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 -1, 4.169 3 में से 1 के बाकी कितना बचा आपके पास 2 बच गया। तो ये था आपका पार्ट नंबर 4। और शॉर्टकट मेथड आपको क्या होगा, जैसे एमसीक्यूज में आपसे पूछेगा कि पॉइंट कहाँ लगाना है आपने 4 के बाद, कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है 2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, कहाँ से कहाँ आ रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, 4 2 नंबर का डिफरेंस 4.169 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका शॉर्टकट मेथड है और ये आपका एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। ये था आपका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 आप लोगों ने खुद करना है। पार्ट नंबर 5 जो है इसका ये मैं आपको बता देता हूँ 83,000। तो आपने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। पॉइंट आपने कहाँ लगाना है 8 के बाद, 8 के बाद आपने कहाँ लगाना है, पॉइंट 8 के बाद पॉइंट्स लगाएंगे, डिजिट्स काउंट कर लें कि 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 और 1 4, मतलब 1 लगा के 4 0 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये आपका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 आप लोग खुद करेंगे। अब है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है इसका 0.00643। अब आपने क्या देखें पॉइंट्स आपने क्या लगाना है साइंटिफिक ऑर्डिनरी नोटेशन में, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो पहला पॉइंट, पहली बात तो ये है कि जो साइंटिफिक नोटेशन में आपने इसे कन्वर्ट करना है तो 0 पॉइंट आपने कहाँ लगाना है, फर्स्ट नॉन 0 डिजिट के बाद, मतलब कि 6 के बाद आपने क्या करना है यहाँ पॉइंट्स लगाना है। यहाँ पर देखिए पहले से ही क्या है पॉइंट्स लगा हुआ है, पहले से ही पॉइंट्स लगा हुआ है। इस पॉइंट को आप क्या करेंगे खत्म करेंगे, तो पॉइंट्स कहाँ लगाना है 3 के बाद। पहले तो हम इस पॉइंट को खत्म करते हैं, जिस तरीके से पहले मैंने ये वाला क्वेश्चन पार्ट करवाया था वैसे ही आपने पहले आप क्या करेंगे यहाँ पॉइंट्स खत्म करेंगे। इस तरीके से पॉइंट आपने कहाँ लगाना 3 के बाद, कितने डिजिट्स का डिफरेंस है 1 2 3 4 5। तो पॉइंट को खत्म करने के लिए ये 6 4 3, पॉइंट को खत्म करने के लिए ये 1 लगाया, डिजिट्स कितने 1 2 उतने आपने 0 लगा देना 1 2 3 4 5, ये हमने डिजिट्स लगा लिया इस पॉइंट को खत्म करने के लिए। तो 643 10 रेज़ टू पावर 5 हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 643 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5। अब आप देख लें वही क्वेश्चन बन गया आपका जैसे यहाँ हमने किया था। पॉइंट्स आपने कहाँ लगाना है अब 6 के बाद, कहाँ से कहाँ आ रहे हैं और राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, 6 के बाद आपने पॉइंट्स लगाना है। कितने नंबर का डिफरेंस है 2 नंबर का डिफरेंस है, तो 100 के साथ आपने क्या करना है मल्टीप्लाई भी करना है और क्या करेंगे डिवाइड भी करेंगे इसे। 643 ये डिवाइड भी किया आपने और ये मल्टीप्लाई भी किया 10 रेज़ टू पावर -5। जब 643 को आप डिवाइड करेंगे 100 पे तो क्या आएगा 6.43 मल्टीप्लाई कितने 0 है 2, ये 2 0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5। तो बेसिस क्या है सेम पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, 6.43 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 -5, 2 में से 5 के बाद आपके पास कितना बचा
ये -3 बच गया। तो ये आपके किस में कन्वर्ट हो गया, ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। अगर आप वैसे देखें शॉर्टकट मेथड, पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर पॉइंट है, कहाँ आपने लगाना है 6 के बाद, नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने कहाँ लगाना, पॉइंट लगाना है। अब आप कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो पावर इसकी क्या आ जाएगी, नेगेटिव में होगी। तो 6 पॉइंट कितने नंबर का डिफरेंस है, देख लें 3 नंबर का डिफरेंस है, 6.43 10⁻³ देखिए 3 नंबर का डिफरेंस है। कहाँ से कहाँ, लेफ्ट से राइट की तरफ आप जा रहे हैं, तो पावर किस में आ गई, नेगेटिव में आ गई। ये आपका शॉर्टकट मेथड होगा, जो एमसीक्यू उसमें पूछते हैं। तो ये आपका था पार्ट नंबर 6। अब पार्ट नंबर 7 है इसका, पार्ट नंबर 7 पार्ट इसका 0.0074 सोल्यूशन। पहले तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को खत्म करते हैं, इस पॉइंट को खत्म करते हैं। इस पॉइंट को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, पॉइंट खत्म किया तो क्या आएगा 7 4, पॉइंट को खत्म करने के लिए ये 1 कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 4 1 2 3 और ये 4, ये जितने पॉइंट्स को खत्म किया 1 जितने डिजिट्स के पॉइंट के बाद उतने हमने क्या किया, यहाँ पे 0 लगा दिए। तो 74 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 4, 10⁻⁴ ये 4 हो गया। पॉजिटिव में ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव 10⁻⁻⁴। अब आपने कहाँ पॉइंट लगाना है, 7 के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने यहाँ पॉइंट लगाना है। कहाँ से आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ आप आ रहे हैं, तो कितने नंबर का डिफरेंस है, 1 एक नंबर, एक डिजिट का डिफरेंस है। तो क्या करेंगे, 10 के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 74 10 के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और ये डिवाइड भी करेंगे। 74 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7.4 मल्टीप्लाई ये 10⁻⁴ क्या 1, बेसिस सेम पावर्स क्या हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगी 1 - 4, 7.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। अगर आप वैसे चेक करना चाहें तो पॉइंट आपने कहाँ लगाना है, 7 के बाद आपने क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो कहाँ लगा हुआ है, इस साइड पे, लेफ्ट से राइट की तरफ आप जा रहे हैं, तो कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है, 3 नंबर, 3 डिजिट्स के बाद आपने पॉइंट्स लगाने लेफ्ट से राइट। तो 7.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, ये आपका एक शॉर्टकट मेथड था जो मैंने आपने इस तरीके से ही करना है जिस तरीके से मैंने ये करवाया। तो मैं ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। बाकी इसके पार्ट नंबर 8 9 और 10 ये आप लोगों ने खुद करना है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई इश्यू हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई इश्यू हो, कोई समझ ना आ रही हो सवाल, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।